आज हम जिस जबरदस्त कहानी का तफसीली तज्जिया करने वाले हैं ना, इसका उन्वान है अमानत का इलाही इनाम। देखें, बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही सादा सी दास्तान लगती है, लेकिन इसके अंदर इंसानी किरदार, यकीन और हिम्मत के ऐसे पहलू छुपे हैं जो बिल्कुल सीधा दिल पर असर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस बेहतरीन नैरेटिव की गहराई में चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, जब इंसान को जिंदगी की सबसे आजमाइश भरी मुश्किलात का सामना हो, मतलब जब सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हो जाए, तो क्या उस वक्त भी इंसानी अखलाकियात और उसूल कायम रह सकते हैं? ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शदीद मजबूरी और गुर्बत के वक्त आखिर सच्ची अमानतदारी दिखती कैसी है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर दरअसल इसी अहम सवाल का जवाब तलाश करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। चलिए सबसे पहले अब्दुल्ला नाम के इस नौजवान का थोड़ा सा तारुफ जान लेते हैं ताकि हमें कॉन्टेक्स्ट मिल सके। अब अब्दुल्ला की जिंदगी में ना एक बहुत ही वाज़े और बड़ा तज़ाद यानी कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो शदीद मादी गुर्बत है, वो बेचारा फाइनेंशियली बहुत परेशान है, यहाँ तक कि बुनियादी खुराक तक का इंतज़ाम करना उसके लिए एक स्ट्रगल है। लेकिन दूसरी तरफ उस मादी कमी को उसकी रूहानी दौलत ने पूरी तरह से कवर किया हुआ है। वो इस कदर दयानतदार, नमाजी और सच्चा इंसान है कि पूरा का पूरा गांव उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता है। बेसिकली उसको कोई फ्रॉड या बेईमानी छू कर भी नहीं गुजरी। उसका बेदाग किरदार ही असल में इसकी सबसे बड़ी दौलत है। खैर, ये तो था अब्दुल्ला। अब कहानी में एक नया टर्न आता है जब एक अमीर ताजर की एंट्री होती है और वहीं से उस अमानत की आजमाइश की शुरुआत होती है। ये ताजर किसी काम से शहर जा रहा था और जाने से पहले उसने अब्दुल्ला को एक सोने की थैली दी और एक बहुत ही क्लियर हिदायत दी। उसने कहा कि मैं ठीक 1 महीने बाद वापस आऊंगा और तब ये थैली वापस ले लूंगा। अब इस जुमले में जो वक्त बताया गया है ना, यानी 1 महीना, ये बहुत क्रूशियल है। ये समझ लें कि एक टिकिंग क्लॉक स्टार्ट हो गई है। अब्दुल्ला के पास अब एक आम सी थैली नहीं बल्कि सोने की थैली है जिसको उसने पूरे 1 महीने तक हिफाजत से रखना है। और यहां से शुरू होता है वो इम्तिहान जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक ऐसी आजमाइश जो उसके यकीन को झंझोड़ कर रख देगी। जरा इस बात पे गौर करें कि हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। पहले दिन वो ताजिर अपना सोना उसके पास अमानत रख कर जाता है, यहां तक सब ठीक था। लेकिन कुछ ही दिन गुजरते हैं कि एक अचानक आफत आ जाती है। अब्दुल्ला के वालिद शदीद बीमार पड़ जाते हैं। अब जरा सोचिए, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं और वालिद के इलाज के लिए फौरी तौर पर रकम की जरूरत पड़ गई है। देखते ही देखते काम सी दी गई जिम्मेदारी एक जिंदगी और मौत के मसले में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उनके पास अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। यहां हमें 2 मिनट रुक कर इस संगीन सूरत हाल को समझना होगा। एक लाचार माँ अपने शौहर की जान बचाने के लिए आंसुओं से भरी हुई इल्तिजा करती है कि बेटा, अगर इस थैली में से कुछ पैसे ले लो तो बाद में वापस रख देना, अभी तुम्हारे वालिद की जान बच जाएगी। ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि शदीद गुर्बत और बीमारी किस तरह इंसान को एक अजाब जैसे इखलाकी मसले में डाल देती है। बज़ाहिर देखा जाए तो वालदा की बात बिल्कुल ठीक लगती है ना, कि जान बचाना ज्यादा जरूरी है, पैसे तो बाद में भी अरेंज होकर वापस रखे जा सकते हैं। ये एक ऐसी मजबूरी थी जिसे कोई भी आम इंसान आसानी से जस्टिफाई कर लेता। लेकिन असल बात यह है कि अब्दुल्ला कोई आम इंसान नहीं था। इस इंतहाई शदीद प्रेशर में उसने क्या रिएक्ट किया, वही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो खामोशी से सोने की थैली को देखता है, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाता है और बड़ी पुख्तगी से कहता है कि अमानत में खयानत करने वाला सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। सोचिए जरा, उसने बज़ाहिर बिल्कुल जायज लगने वाली चोरी की बजाय अपने पुख्ता ईमान और उसूलों का इंतखाब किया। उसका यकीन था कि अगर नीयत साफ हो तो गैबी मदद जरूर आती है। और उस पुख्ता यकीन के बाद जो होता है वो दरअसल अल्लाह पर कामिल भरोसे का सबसे खूबसूरत नतीजा है। चलिए अब देखते हैं कि ये गैबी मदद आखिर आती कैसे है। ये इवेंट्स बड़े कमाल के हैं। अब्दुल्ला मजबूरी और बेबसी की इस रात में उठता है, 2 रकात नफल पढ़ता है और अपने रब से सच्ची तलब के साथ दुआ मांगता है। और फिर अगली ही सुबह गांव की मस्जिद के इमाम साहब उनके दरवाजे पर आते हैं। और वो अकेले नहीं आते बल्कि किसी गुमनाम शख्स की तरफ से वालिद के इलाज के लिए पूरी रकम लेकर आते हैं। इस रकम से फौरी तौर पर इलाज शुरू हो जाता है और अब्दुल्ला की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ जाते हैं। उसका यकीन जीत गया था। अब इस सारे वाक़े को 1 महीना गुजर चुका है और वक्त आ गया है कहानी के क्लाइमैक्स का, यानी अमानतदारी के हतमी इनाम का। वो अमीर ताजिर अपना 1 महीना पूरा करके वापस लौट आता है। अब्दुल्ला पूरी की पूरी थैली बिल्कुल ठीक ठाक हालत में उसे वापस थमा देता है। ताजिर ये देखकर हैरान रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल चुका था कि पिछले 1 महीने में अब्दुल्ला किन शदीद परेशानियों और आजमाइशों से गुजरा है
और फिर एक बहुत बड़ा इंकशाफ होता है। ताजिर मुस्कुराता है और बताता है कि मेरे दोस्त, ये सोने की थैली दरअसल तुम्हारा एक इम्तिहान था। अब्दुल्ला की इस बेदाग और सच्ची अमानतदारी को देखते हुए ताजिर इतना मुतासिर होता है कि वो सिर्फ उसका शुक्रिया ही अदा नहीं करता, बल्कि उसे जिंदगी भर के लिए अपने कारोबार में बराबर का हिस्सादार यानी पार्टनर बना लेता है। एक सख्त तरीन आजमाइश कैसे उम्र भर की खुशहाली में बदल गई, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसके बुनियादी असबाक को समराइज करते हैं। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, उसे हम बड़ी आसानी से इन 3 अहम उसूलों में समेट सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जो शख्स अमानतदार हो और ऊपर वाले की ज़ात पर फुल भरोसा रखता हो, वो कभी नुकसान में नहीं रह सकता। दूसरा सबक यह है कि हिम्मत ना हारने वालों और नेक नियत रखने वालों के लिए गैबी मदद एक न एक दिन ज़रूर आती है। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, चाहे लाइफ और डेथ का मसला ही क्यों ना बन जाए, सच्ची दयानतदारी कभी नहीं टूटती। यही वो वाहिद रास्ता है जो ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह की कामयाबियों की चाबी है। और इस एक्सप्लेनर का इख्ताम हम अब्दुल्ला की एक इंतहाई गहरी और ताकतवर सोच पर करते हैं। जब उस ताजिर ने उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया ना, तो अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात कही थी कि रिस्क इंसान नहीं, अल्लाह देता है। ये एक ऐसी लाइन है जो सीधा दिलों में उतरती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी हर कामयाबी और हर रिस्क का असल सोर्स आखिर है कौन। आज के इस दौर में जहां मटीरियलिस्टिक अप्रोच हर चीज़ पर हावी है, हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम अपने अंदर अब्दुल्ला जैसी वो अनब्रेकेबल दयानतदारी पैदा कर सकते हैं, और क्या हम सच में उस बात पर यकीन रखते हैं कि खालिस ईमानदारी का सिला कभी ज़ाया नहीं जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तज्जिये ने आपको कुछ नया सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।